बाबा जी प्रणाम। ऑफिस घर साथ साथ चलाते हुए भी क्या मौन हुआ जा सकता है? अगर हो सकता है तो किस तरह? क्योंकि सुना है मौन में बहुत ताकत है। मौन बहुत हेल्प करता है अध्यात्म के रास्ते पर। दूसरा प्रश्न, विज्ञान भैरव तंत्र के 112 विधियों को सार रूप में कहने का कष्ट करें। मन विच रतन जवाहर माणिक, जे गुर की एक सिख सुनी। मैं इतना बोला हूं, इतनी लंबी लंबी वीडियोस 700-800-900 के करीब। तो बाबा कहते हैं कि अगर आप एक गुरु की एक भी सीख को सुन लो पूर्ण हृदय से 100%, मन विच रतन जवाहर माणिक, तो उस आनंद का ढेर सा खजाना तुम्हें मिल जाएगा। मौन, एक मौन है जो ईश्वरीय प्रदत्त है। वह जब घटता है तो फिर उसका तो कोई सानी नहीं। बुद्धि ठहर जाती है, मन रुक जाता है, समय ठहर जाता है, हवाएं फिजाएं सब ठहर जाती हैं। ठहराव ही ठहराव। मन बोलना बंद कर देता है, बुद्धि सोचना बंद कर देती है, सारा अस्तित्व ठहर जाता है उस पर। अगर परमात्मा की एक दृष्टि हो जाए, सच्चा साहब जे नजर करे ते कागो हंस करे, ऐसी घटना घटती है उसकी कृपा से। लेकिन जिसको ऐसी घटना न घटे वो क्या करे? मन में तड़प तो सभी के है, उस आनंद तक पहुंचने की तड़प सभी के है। विज्ञान भैरव तंत्र की 112 विधियां, उनका अंतरिम परिणाम चरम शिखर मन को मौन करना है। कुछ भी कर लीजिए, जिन्होंने बोला 112 विधियों पे, तुम देखना उनका अंतिम परिणाम क्या निकला। अंतिम परिणाम निकला परम मौन, परम मौन, परम शांति। 112 की विधियां 112 तुम्हें यही कुछ सिखाती है कि मौन कैसे हुआ जाए। और मौन होने के बहुत से रास्ते हैं। एक तो वो मौन जिसे बाबा नानक को मिला, उसने भी कुछ नहीं किया, बाबा ने कुछ नहीं किया, अचानक से उतरा। हजरत मोहम्मद के अचानक से उतरा,
पहाड़ी पर अपना भेड़ बकरी के साथ रोजमर्रा के काम, और अचानक आयतें उतरनी शुरू कर। बाबा नानक के साथ भी ऐसा, कबीर के साथ भी ऐसा। तो देखा जाए तो सभी के साथ ऐसा ही हुआ, क्योंकि अंतरिम लक्ष्य एक ही है और अंतरिम लक्ष्य एक चीज के द्वारा ही पाया जाता है। और इसको आप दिल की गहराइयों में उतार लेना। बड़ा सुंदर सवाल है। कभी कभी कोई अचानक ऐसे सवाल कर देता है, मौन दफ्तर के काम में और घर के काम में कैसे तालमेल बैठाया जाए और मौन को कैसे साधा जाए। पहला तो ईश्वर की कृपा हो जाए, उसके तो कोई रीस ही नहीं, मुकाबला ही नहीं, वो तो स्वतः ही ठहर जाएगा, कुछ ना करना पड़ेगा। और देखिए, अगर दूसरा कुछ ना करने से कुछ ना करना पड़ा और आपका मन ठहर गया ईश्वरीय किसी प्रयोजन के द्वारा। दूसरा, अगर आप कुछ ना करने में उतर जाओ, वही प्रोसेस आप खुद से करनी शुरू कर दो, तो भी वहां पहुंचा जा सकता है। एक सूत्र मिल गया कि मैंने तो कुछ किया नहीं, आपे आप हुआ, मैंने कुछ नहीं किया लेकिन सब हो गया, बिना किए सब हो गया। ऐसा ही बाबा नानक, ऐसा ही कबीर, ऐसा ही महावीर, ऐसा ही बुद्ध कुछ नहीं किए, सो के उठे थे और हो गया वो जिसका इंतजार था। करते करते ना मिला, न करने से मिला। मौन को कैसे साधें? 112 विधियां क्या हैं? 112 विधियां यही हैं जो पूछा है, मौन को कैसे साधें। 112 विधियां आपको मौन में ले जाने की विधियां हैं। और 113वीं विधि है, 112 विधियों का सार, आपका मन कैसे ठहर जाए, मन मौन कैसे हो जाए, मन मौन में कैसे बदल जाए। ये उसका रस है, उसका सार है। मन ठहर जाए, रुक जाए, गति ना करे, कोई प्रश्न ना उठाए, कोई उत्तर ना दे। तुम तो स्वयं से ही बातें करते रहते हो, खुद ही प्रश्न उठाते हो और खुद ही जवाब देना शुरू कर देते हो। पागल हुए हो। मनुष्यता करीब करीब इसी कगार पे खड़ी, खुद से ही बातें करने में मगरूर हो, मशरूफ हो। पागलपन की कगार पे खड़ी है दुनिया। इतने पथभ्रष्ट हो गई है दुनिया, इतना परड़ा झुक गया है कि दूसरा परड़ा ऊपर उठ गया है। मौन को भूल ही गए हो आप, वाचाल होने को सदा ही उत्सुक हो। मौन कैसे हो जाए? दफ्तर में, घर में 24 घंटे सोते जगते, बैठते उठते, खाते पीते, दिन के ऑफिस के सारे क्रियाकलाप करते, मौन कैसे हो जाए, कैसे सधे? सुना है मैंने
कि मौन बड़ा सहायक होता है, हेल्पफुल होता है। सहायक ही नहीं होता, मौन एक प्रोसेस नहीं, ध्यान रखना। मौन एक घटना है, इट्स अ हैपनिंग, एक फल है मौन। मौन घट जाए तो ये एक फल है, इट्स ए हैपनिंग। ये कोई प्रोसेस नहीं कि इसको करना पड़े और इसके करने से आप कहीं पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं। मौन एक घटना है, घट जाए, और अगर ना घटे तो फिर उसकी विधियां, ये 112 की 112 विधियां तुम्हें मौन में ले जाने के सूत्र मात्र। और 113वीं विधि 112 विधियों का भी निचोड़ है। मन कैसे ठहरे, उसका निचोड़ है। लेकिन ध्यान रखना, जितनी चीजें सूक्ष्म होती जाएंगी उतनी मुश्किल भी होती जाएंगी। जितनी चीजें सरल होंगी उतनी आपको करने में भी आसानी होगी। अब राम राम जपने में क्या किसी का जाता है, कोई भी जाप करने में बड़ा आसान महसूस होता है। और जितना आसान है उतना ही मुश्किलात पेश आती है, आप उलझ जाते हो। जप आपके मौन को विखंडित करता है, पहली बात। जैसे मौन झील में किसी ने कंकड़ फेंक दिया, आप तो कहते हो मैं तो भगवान का नाम जप रहा हूं। भाई, मौन झील में कंकड़ फेंको कि हीरे जवाहरात फेंको, मौन झील का मौनत्व तो समाप्त होगा। लहरें तो तरंगे तो उठेंगी। आपका कोई भी किया हुआ कर्म मौन झील में तरंग बनकर आता है। सभी विधियां आपको थकाने की विधियां हैं। अब आप गौर से समझते जाना। अब मैंने अपना अध्याय शुरू कर दिया है। सभी विधियां आपको थकाने की विधियां हैं। सभी विधियां आपके मन को थकाने की विधियां हैं, ताकि ये मन शक्ति ही ना बचे मन में चलने की। और ये विधियां नकारात्मक है। मौन एक सकारात्मक घटना है, विधियां नकारात्मक है। कुछ भी करना नकारात्मक है, कुछ भी करना तुम्हारे मौन को भंग करेगा। सभी विधियां मौन को भंग क्यों करेगा? क्योंकि आप किसी भी विधि को 100% एकाग्रता से कर नहीं पाओगे, यह है कारण। वरन कोई भी विधि आपको मौन में धकेल देगी। अगर कोई भी विधि आप पूर्ण समग्र भाव से और समग्र शक्ति से करोगे तो वह आपको मौन में ले जाएगी। वो जप हो, तप हो, पाठ हो, पूजा हो। और ऐसा ही नहीं कि तुम्हारी बनाई गई 112 विधियां, 113वीं विधि भी अगर आप पूर्ण समग्रता से न करोगे, बहना 113वीं विधि है बहना, परमात्मा की रजा में बहना। और सबसे मुश्किल, बड़ी सूक्ष्म है, बड़ी आसान और सबसे मुश्किल है करनी। क्योंकि कब छोड़ पाते हो आप पूरा अपने आप को, आप कब छोड़ पाते हो परमात्मा को? इस संसार में तो बहुत कुछ घटता है, बुरे से बुरा भी घटता है और अच्छे से अच्छा भी घटता है।
और हम उसके साथ लिपट जाते हैं, विवेक खो जाते हैं। 100% हम उसके अंदर अपनी शक्ति को प्रवाहित नहीं कर पाते। और अगर आप अपनी शक्ति को किसी भी विधि में 100% इन्वॉल्व नहीं कर सकोगे समग्र रूपेण, तो कोई भी विधि आपकी काम की नहीं। 112 की 112 सब विधियां बेकार और 113वीं विधि भी बेकार, सब बेकार, बशर्ते कि आप उस क्रिया को, उस विधि को पूर्ण शक्ति से न करो, तो सब बेकार। और अगर आपने कोई भी विधि उठा ली और उसको आपने पूरी समग्र शक्ति झोंक दी पीछे, तो फिर कोई भी विधि आपको पहुंचा देगी। फिर आपको जप भी पहुंचा देगा, फिर आपको ध्यान भी पहुंचा देगा, फिर आपको दृष्टा भी पहुंचा देगा, फिर आपको श्रावक भी पहुंचा देगा, फिर आपको मूर्ति भी पहुंचा देगी। अभी कल ही मुझसे किसी ने सवाल कर लिया कि हिंदुओं ने मूर्ति पूजा का आगाज किया। वो तो आप कहते हो ठीक कि मूर्ति पूजा से ही शुरू करना होगा, साकार से निराकार की तरफ कायदा तो पढ़ना ही होगा। और बहुत लोगों ने साकार से ही शुरू किया, क्योंकि अल्प बुद्धि में साकार ही तो समा पाता है। किसी की बुद्धि में शंकर जी समा जाएंगे, किसी की बुद्धि में हनुमान समा जाएंगे, किसी की बुद्धि में काली, दुर्गा, सरस्वती, किसी की बुद्धि में कुछ, किसी की बुद्धि में कुछ, किसी के अल्लाह, किसी के जीसस। अल्प बुद्धि यहीं से शुरू होगी। तो धन्ना भक्त तो मूर्ति पूजा भी नहीं करते थे, उनको कैसे मिला? फिर वही प्रश्न, धन्ना भक्त को भी वैसे ही मिला। तुम मूर्ति के ऊपर समग्रता साध लेते हो, त्राटक करने वाला तीसरे नेत्र पर समग्रता साध लेता है। विपश्यना करने वाला श्वास के ऊपर समग्र शक्ति को झोंक देता है। अनापान सती वाला भी शक्ति को झोंक देता है। किसी चक्र पर शक्ति साधना करने वाला व्यक्ति भी अपनी शक्ति को झोंक देता है। लेकिन फलीभूत किसकी होती है साधना? साधना कोई भी कुछ भी करे, फलीभूत मात्र तब होगी जब आप उस साधना में अपनी 100% शक्ति उंडेल दोगे, अन्यथा वह साधना सिद्धि की तरफ नहीं लेके जाएगी। इसे ऐसा समझे, 99 डिग्री के ऊपर पानी आपने गर्म कर दिया, उबलेगा नहीं। अगर पानी ने उबाल खाना है, पानी ने अपना विलीन होना है वाष्प बनकर वातावरण में, क्रांति घटित करवानी है अपने भीतर, अपना आपा खोना है और विलीन हो जाना है अस्तित्व में, तो उसे एक काम करना होगा, 100% तक उबलना होगा, 100 डिग्री तक उबलना होगा। 100 डिग्री से कम रहा तो ना उबला और वाष्प ना बना। और वाष्प रूपी क्रांति, लिक्विड से गैस तभी घटित होगी जब उसकी आप पूरी करोगे प्रोसेस को। प्रोसेस क्या है कि 100 डिग्री तक
उबलना होगा। इट शुड बी बॉइल्ड अप टू 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री से कम रहा तो नहीं उबलेगा। ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा फ्रॉम लिक्विड टू गैस। आप भी ट्रांसफर होना चाहते हैं दुख से सुख की ओर, अशांति से शांति की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। तो अगर धन्ना वक्त भी पहुंचा तो अपनी समग्रता उसने तो मूर्ति पर कंडेंस कर देते हो। उसने पत्थर पर ही कंडेंस कर दिया। उसने पत्थर पर ही अपनी समग्रता थोप दी, क्योंकि उसने सुन लिया था कि ईश्वर ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। पत्थर में भी वही है और मूर्ति गड़ा हुआ पत्थर ही तो है। और आप भी तो गड़े हुए मिट्टी के ढेले हो। तो धन्ना ने अपनी सारी शक्ति, अगर ईश्वर कण कण में विद्यमान है तो पत्थर में भी तो वही है। और यह विश्वास, यह श्रद्धा हृदय में भीतर उतर गई 100%। जब तक 100% नहीं उतरेगी, ट्रांसफॉर्मेशन विल नॉट हैपन, रेवोल्यूशन विल नॉट हैपन। क्रांति तभी घटित होगी जब कोई चीज 100% झोंक देगी अपने आप को बीच में। पहला सूत्र है मौन। जैसे मैंने कहा, मन ठहर गया, सब बिल्कुल ठहर गया, कोई कल्पना नहीं, कुछ बनना नहीं। उस घड़ी सब कुछ गायब। मेरे महल, मोती महल, हीरे जवाहरातों से लदे हुए सुंदर सपने, ताजमहल सब टूट गए, बिखर गए। अरमानों की धूल उठ गई। जब सब ठहर जाता है, जब सब ठहर जाता है, वो क्षण बड़ा आनंददायक होता है। जब सब ठहर जाता है, वो क्षण बड़ा आनंददायक होता है। और ये किसी भी प्रोसेस के द्वारा संभव है। घर का काम भी अगर पूरी समग्रता से, लीनता से आप करते हो, नाचते भी अगर पूरी लीनता से हो, ऑफिस का काम भी अगर पूरी लीनता से करता हो, कोई भी व्यक्ति, वह एक साधना ही कर रहा है। रोटी भी पका रहे हो पूरी लीनता से, वह एक साधना बन जाएगा। कोई चीज खा भी रहे हो पूरी लीनता से, ध्यान किधर भी नहीं, साधना बन जाएगा। विधि है, विधि एक है। विधि क्या है? एक समग्र रूप में समग्र शक्ति को उसमें झोंक दो, लीन हो जाओ उस कृत्य में जो कर रहे हो। वो चाहे दफ्तर का है, चल भी रहे हो तो पूरी लीनता से चलो। जहां तुम पूरे लीन हुए, वहीं तुम्हें वो शिखर दिखेगा, चेतना का, आनंद का, प्रेम का, दूर से दिखेगा। लेकिन दिखेगा उस घड़ी, जिस घड़ी तुम विलीन हुए। तुम्हें विलीन होना पड़ेगा। यहां एक सूत्र मिल जाता है तुम्हें। आनंद मिलता है जब तुम विलीन होते हो। और विलीन तुम कब होते हो? जब 100% तुम समाहित हो जाते हो उस कर्म में।
मौन उपजता है उस घड़ी में जिस घड़ी में तुम लीन हो जाते हो। और अगर अभी भी तुम्हारा मन बोल रहा है, तुम्हारी बुद्धि कुछ फैसले कर रही है, कुछ सोच रही है, कांट शांट बाकी, मैं बोल रहा हूं, तुम किसी सपने संजोए हो, तुम कोई बारात सजा रहे हो, तुम कोई भविष्य की कुछ योजनाओं में मस्त हो, तुम अतीत की किसी स्मृति में उलझ गए, तो फिर तुम मुझे सुन नहीं रहे हो। जो प्रश्न उठते हैं आपके, ये प्रश्न सिर्फ इस चीज से उठते हैं कि आप मुझे 100% कभी सुन नहीं पाए। यही मैं आपको सिखा रहा हूं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाओगे। जिस घड़ी जिस क्षण होगा तो एक क्षण, सुनते 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 आप बोलने वाले के बहाव में बह जाओ। वो घड़ी आपकी साधना बन जाएगी। वो ही विधि, 112 विधियों ने ठेका नहीं ले रखा है। सीधा सा फार्मूला मैं आपको बताता हूं। कुछ भी हो, हाथ भी हिलाओ तो समग्र रूपेण, बोलो भी समग्र रूपेण, चलो भी समग्र रूपेण। चलो, सिर्फ चलो, बोलो तो सिर्फ बोलो, सुनो तो सिर्फ सुनो, देखो तो सिर्फ देखो। यही फार्मूला था महावीर का और बुद्ध का। बुद्ध कहते हैं कि दृष्टा हो जाओ, देखो, मात्र देखो। और अगर आपने देखने में भी कोताही कर दी, बात ना बनेगी। देखना होगा 100% देखना होगा। देखने में पूरी शक्ति झोंकनी पड़ेगी, फिर घटना घटेगी। महावीर ने कहा श्रावक बन जाओ, सुनो, सम्यक श्रवण, सम्यक दृष्टा। अगर आप सुन भी लोगे किसी को पूर्ण समग्रता से, तो घटना घट जाएगी। इसलिए मुझे बहुत से लोग कमेंट करते हैं, आपने पढ़े होंगे, बाबा बड़ा मजा आया आज, इतना आनंद आया आपको सुनते वक्त, पता ही नहीं लगा समय का। बस इतनी देर आप उस समाधि में लीन थे, आप उस टाइमलेसनेस में पहुंच गए थे। और टाइमलेसनेस में आनंद आता है। टाइमलेसनेस में खिल जाती हैं बाँछें, भीतर का कमल खिल जाता है। होता है तब जब आप समग्र रूपेण दृष्टा हो जाओ, श्रावक हो जाओ। भाषण भी अगर आप पूर्ण सम्यक शक्ति को झोंक के करोगे, वो भी मार्ग बन जाएगा। सभी के पीछे विधि एक ही है, टोटैलिटी, टोटैलिटी, संपूर्णता, समग्रता। समग्रता से आप जो भी करोगे, वही आपको उस मरहले पे जाके खड़ा कर देगा। उसी घड़ी में कोई उतरेगी झलक उस परम की, जिसे आप कोई भी नाम दे दो, मस्ती कह दो, आनंद कह दो, खुशी कह दो, कुछ भी कह दो, अल्लाह कह दो, राम कह दो, रहीम कह दो, कुछ भी कह दो। लेकिन घटेगी घटना उस वक्त जिस वक्त आप पूरे कर्म में हो, तो कर्म में लीन हो जाओ, और अकर्म में हो तो अकर्म में लीन हो जाओ। अकर्म में लीन का मतलब छोड़ दो सब कुछ। सब कुछ छोड़ दो, एफर्टलेसनेस, टोटली, टोटली। ये सूत्र को बांध लेना। ध्यान में भी बैठो
तो टोटलिटी, समग्रता, कर्म भी करो, टोटलिटी, ऑफिस में भी टोटलिटी, समग्रता, संपूर्णता, चलो भी तो समग्रता। महात्मा बुद्ध जा रहे थे, आनंद उनके साथ ही रहता था हर वक्त। थोड़ी दूर चले, कुछ भी ना था, मुख के ऊपर से हाथ फेरा, ऐसे। आनंद उनकी हर हरकत को बड़े गौर से देखा करता था। आनंद ने पूछा, प्रभु ये आप क्या कर रहे हो? कुछ है तो है नहीं, ये हाथ को क्यों मारे हो? कहते थोड़ी देर पहले मक्खी बैठ गई थी और मैं तुमसे बतिया रहा था, और वो मक्खी मैंने उड़ा दी, बतिया रहा था आपको, ध्यान था आप में, यंत्रवत मक्खी को उड़ा दिया गया। इस यंत्रता को तोड़ने की एक कवायद का अंत कर रहा हूं। वो यंत्रवत जो घटना हुई थी, याद आया कि मक्खी तो ऐसे ही यंत्रवत उड़ा दी गई। तुम कितनी बार मक्खी को उड़ाते हो यंत्रवत? सोए सोए। लेकिन बुद्ध ने फिर से उड़ाई मक्खी, जैसे सच में बैठ गई। वो संस्कार तोड़ने के लिए जो हम यंत्रवत करते हैं। तो यंत्रवत कुछ भी करो वो पाप है, और जाग के जो भी करो वो पुण्य है। जिस धर्म ने आपको जाग कर समग्र रूपेण सारी शक्ति झोंक कर कर्म करना नहीं सिखाया, उसने सार तत्व खो दिया। सार तत्व यही है, जो भी करो समग्र रूपेण करो, इन टोटलिटी करो। और यह करना, सुनना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि समग्रता में जैसे ही आप कुछ भी करोगे, मन खो जाएगा। उसी को हम मौन कहते हैं। तो अगर ईश्वरीय प्रणाली के द्वारा कोई घटना ऐसी नहीं घटी कि जो खुद ही अपने आप को खींच ले आपको, तो आप उस तत्व को समझे ना कि हुआ क्या उस वक्त। उस वक्त हुआ ये कि मन ठहर गया, बुद्धि ठहर गई, एक शौक लगा। आप अगर इसे विधि के द्वारा भी कर लोगे तो भी ये फलीभूत हो जाएगा। लेकिन होना चाहिए समग्रता से। समग्रता यानी जाप करता करता, जाप करता करता, जाप करता करता, कृत ही बचे, जाप करने वाला खो जाए, जप करने वाला खो जाए, जप ही बचे। और जब जप ही बचेगा तो याद रखना, जप भी खो जाएगा। फिर जो आएगा वो आएगा अजपा। और अजपा वो नहीं होता जो आप कहते हो कि भीतर अपने आप जप चलता है। नहीं, वो तो फिर अपने आप जप चलेगा तो फिर वो भी खामोशी को तोड़ेगा। जप टूटा संपूर्णता से तो आप सीधे मौन में छलांग ले जाओगे। सीधे मौन में। ऐसा ही दृष्टा में होगा।
विपश्यना करने वाले, अनापान सती करने वाले पूरी शक्ति जब झोंक देंगे, त्राटक करने वाले पूरी शक्ति जब झोंक देंगे, किसी चक्र पर ध्यान करने वाले पूरी शक्ति जब उस कृत्य में झोंक देंगे, तो जिस वक्त 100% यह कुदरत जानती है, आप कितना भी इंतजार करो घटना नहीं घटी, कितना भी इंतजार करो, कुदरत न्यायकारी है। कुदरत आपको तभी फल देगी जब आप सही ईमानदारी से 100% तल्लीन हो जाओ, विधि चाहे कोई भी हो, मूर्ति में तल्लीन हो जाओ, पत्थर में तल्लीन हो जाओ, शास्त्र में तल्लीन हो जाओ, कृत्य में तल्लीन हो जाओ, ऑफिस के किसी कर्म में तल्लीन हो जाओ, घर के किसी कामकाज में तल्लीन हो जाओ। जब भी कोई कर्म पूर्ण तल्लीनता से किया जाता है, वह साधना बन जाता है, वह आपको मौन में ले जाता है, और एक बार आपको उस मौन की झलक मिल गई, मन ठहर गया, तो बड़ा रस आएगा। उससे पहले की सारी चीजें बकवास लगेंगी। मन ठहरना ही सुकून देता है, बाकी का करना तो महज आपको एक ठहराव के लिए किया गया उपाय मात्र था। असली फल है मौन, और मौन में आती है गहन शांति। इस मौन को सीधे सीधे भी आप साध सकते हो। छुट्टी के दिनों में कम से कम जरूरी हो बोलिए, इशारों में बोलिए। एक दिन 2 दिन जितने भी छुट्टी हैं कामकाज में, आप इसे उपयोग कर सकते हो मौन के लिए। लेकिन हम छुट्टी वाले दिन ज्यादा बकवास करते हैं, वार्तालाप करते हैं। अक्सर मैंने डिस्कशंस धर्म के बारे में, बहसबाजी, बकवास छुट्टी के दिनों में ही होती हुई देखी। छुट्टी वाले दिनों में ही हम बैठकर प्रभु चर्चा करते हैं, जबकि प्रभु कोई चर्चा का विषय है ही नहीं। मुझे लोग कह देते, मेरे पास आ जाते, बाबा आपसे बहस करनी है। मैंने कहा है कि भाई परमात्मा की नहीं, क्षमा करो, क्षमा करो, मैं हार गया, तुम जीत गए, अपना काम करो, ये कुछ मेरे से नहीं होगा, ये पागलपन है। जिस एक कण को साइंस अभी तक पूरा नहीं जान पाई, उस विराट को आप बहस करना चाहते हो। जिस एक कण के बारे में विज्ञान अभी पूरा नहीं जान पाया, उस विराट को आप बहस करना चाहते हो। वो बहस का मुद्दा है भी नहीं। नहीं, इस पागलपन मेरे से नहीं होगा। तुम जाओ, तुम जीत गए, तुम्हारी इच्छा मैं पूरी कर देता हूं। तुम जीत गए, ये लो चरण पकड़ लेता हूं। मौन कैसा हो सकता है? दफ्तर में, घर में काम काज करते हुए ये मौन सधा रहे। और मौन कैसे सधेगा? जैसे ही आप किसी काम को तल्लीनता से करोगे। हो ना पाएगा, इतनी जल्दी मुश्किल है, कठिनतम है। इतना आसान होता तो हर व्यक्ति प्रबुद्ध हो जाता। मुश्किल पड़ेगी, लेकिन घबराना नहीं।
चलते चले जाना। मौन की कवायद अगर शुरू करनी हो, अगर वो स्वतः से भीतर नहीं उतर रहा है, और अगर आपने कोई कवायद शुरू करके ही मौन उतारना है, तो फिर ऐसे टोटलिटी से कोई भी काम करो, मौन धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्रिया योग करने के पश्चात कुछ व्यक्तियों का मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि बाबा बोलने को दिल नहीं करता। मैंने कहा बहुत बढ़िया है। योगी लोग इस अवस्था को ढूंढते हैं, बोलने का मन न करे ऐसी स्थिति आ जाए, यही मौन है। स्वतः से सद गया, बस आपने थोड़ी सी सांसें ली, आपके भीतर का रक्त भी शुद्धिकरण हो गया, शरीर का रोआ रोआ साफ हो गया और मन भी ठहर गया। मन ठहरेगा तो बोलने की इच्छा नहीं होगी। मन के ठहराव का एक सूचक है बोलने की इच्छा न होना। अगर बोलने की इच्छा करेगा मन, तो इसका मतलब मन दौड़ रहा है। मन ही तो बोलता है, बाहर से नहीं बोलता है। आप चुप करा देते हो तो भीतर से बोलता है। चुप है चुप न हो गई, ये लाए रहा लिब तार, आंखें बंद करके बैठे रहो। बाबा नानक कहते हैं कि तुम्हारी होठों को सील लेने से, जीवा को तालू के साथ लगा देने से चुप नहीं होती भाई। तुम्हारा मन तो भीतर बोलता ही रहता है, सपने संजोए जाता है, भविष्य के अतीत की यादों में खोए ही रहता है। आहा, क्या दिन थे वो, क्या घड़ी थी, भीगे भीगे मौसम में। एक दूजे के लिए गले मिले थे, क्या बेला थी वो, सपने में खोए रहते हो या भविष्य की कल्पनाओं में खो जाते हो। आहा, क्या दृश्य होगा। स्वप्नों में खोए कि बहक गए। मन ने अपने सपने सजोने शुरू किए, मन ने अपने महल मोतियों के बनाने शुरू किए, तुम उलझ गए। मन ठहरता है जब सपने नहीं संजोता, तब मन ठहरता है और वो घड़ी बड़ी आनंददायक होती है। 112 विधियां बस आपके मौन में ही ले जाने की विधियां हैं, मन से पार ले जाने की विधियां हैं 112। और 113वीं विधि भी आपको मन से पार, टाइमलेसनेस छोड़ दे, उस पर सब छोड़ दे। लेकिन जितनी सूक्ष्म विधि है, जितनी आसान है, उतनी मुश्किल आती, स्वीकार करना बड़ा मुश्किल है। अभी तो मन होता है, मैं बोलता हूं, थोड़ा सा कोई व्याकरणाचार्य सुन रहा है। बोलने में तो हम मस्त लोगों का ऐसा ही है, पिए रहते हैं, व्याकरणों की महफिल में सदा बैठे रहते हैं। हमारा तो बोलना उबड़ खाबड़ है, जैसे शराबी का चलना, ऐसे ही हमारा बोलना। तो अशुद्धियां तो आखिर स्वाभाविक ही हैं, अशुद्धियां तो हमारे बोलने में मिलेंगी ही मिलेंगी। व्याकरणाचार्य अगर हमें सुनेगा, वह कहेगा ये भी कोई ज्ञानी है। अरे आकाश आकाश नहीं, आगास आगास, ऐसे बोलना है। बाबा ने ऐसे कहा है, तो उसने मुझे सुना ही नहीं। जो सुनने वाले मुझे कह देते हैं बाबा, थोड़ी सी एक मूंछ नीचे थी, एक मूंछ ऊपर थी,
दाढ़ी एक उत्तर जा रही थी, एक पूर्व जा रही थी, थोड़ा ठीक कर लिया। तो इन लोगों ने मुझे सुना होगा, नहीं सुना, ध्यान भट गया, समग्र रूपेण इन्होंने मुझे सुना नहीं, और फिर ये दूसरे चैनल के ऊपर सुनना चाहेंगे, लेकिन विधि तो वही अपनाएंगे। और जब विधि वही अपनाएंगे, आध अधूरा सुना, मन ने कहा छोड़ो छोड़ो क्या है, कुछ नहीं, फिर तीसरा चैनल पकड़ लिया, फिर और चैनल पकड़ लिए, भटकते रहोगे सारे जीवन भर। संपूर्णता से एक भी काम ना कर पाओगे, ना संपूर्णता से सुन पाओगे, ना संपूर्णता से देख पाओगे, ना संपूर्णता से आप विचारों को पढ़ सकोगे, ना संपूर्णता से बोल सकोगे, ना संपूर्णता से इस मन के दर्शन कर सकोगे। लेकिन घटना घटती है तब जब आप किसी भी कृत्य को संपूर्णता में लीन होकर करते हो, घटना फौरन घटेगी। इस सृष्टि में कुछ भी अन्याय नहीं होता आपके साथ। आपकी कृत्यों का परिपूर्णता से कर लेना, आपको फल फौरन नसीब होगा। देख लेना, करके देखो। साधने से शुरू करो, सध जाएगा। ऐसा करो, मूर्ति से शुरू करो, अमूर्त तक पहुंच जाओगे। लेकिन एक शर्त है, पूजा करो, प्रार्थना करो, अरदास करो, फरियाद करो, कुछ मिले ना मिले इसका फिक्र मत करना, करो संपूर्णता से। संपूर्णता से अगर तुमने किसी को गाली भी निकाल दी, देखिए बड़ी शरह से बाहर की बात कर रहा हूं, तो भी आपको समझ आ जाएगी। अगर संपूर्णता में किसी को अपशब्द बोलते बोलते भी आप जग गए, यानी संपूर्णता में आ गए 100%, घटना घट गई। कोई भी कर्म अच्छा बुरा नहीं होता, कर्मों की संपूर्णता और अपूर्णता उसे अच्छा बुरा बनाती है। और कर्मों की अपूर्णता और संपूर्णता है क्या? जिस कर्म में कर्म होता रहे और आप साक्षी की तरह खड़े रहो, वो संपूर्ण है। और जिस कर्म में कर्म चलता रहे और आप साक्षी की तरह मौजूद ना रहो, उस कर्म के साथ चिपट जाओ, कभी उखड़ जाओ, कभी छोड़ दो, कभी उस कर्म को पकड़ लो, तो कर्म अपूर्ण है। इसे ही कर्ता भाव कहते हैं। जिस कर्म को होते होते आप कुछ भी उसमें अपना होना न जोड़ो, अपने होने में बने रहो, कर्म अपनी जगह बाहर बाहर घटता रहे सफियर के ऊपर, और आप केंद्र में विद्यमान रहो, तो समझ लो बस मंजिल मिल गई। इसे पूरा पूरा घटित होने देना है। एक घड़ी ऐसी आ जाए आप तो केंद्र में सदा रहोगे, केंद्र में रहोगे। सफियर पर घटने वाली घटनाएं, परिधि पर घटने वाली घटनाएं, आप उनसे लिप्त ना हो। वो कहते हैं कि कीचड़ में कमल, निर्लिप्त भाव से आप सहज खड़े रहो। वो कर्म आपके सभी बंधनों को तोड़ देगा, और वो कर्म का भोग आपको भोगना नहीं पड़ेगा। उस कर्म के आप भोगता नहीं बनोगे, क्योंकि कर्ता नहीं बने। और जो कर्म में आप बार बार फंसो, बार बार जाकर उसके भीतर फंस जाओ, वो कर्म आपको कर्ता बनाएगा, और फिर कर्ता बनाएगा तो भोगता भी हो जाओ।
कुछ घटनाएं आपने जिंदगी में देखी होंगी, वो आपने प्री प्लान्ड भी नहीं की और सोचा भी कभी न था, लेकिन आपसे हो गई। क्या हुआ? वो घटनाएं सर्कमस्टेंसेस के द्वारा हुई, ईश्वरीय प्रदत्त वो घटना, आपने कुछ नहीं किया। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन एक बात को ध्यान में रखना, अच्छा भी अगर जाग के कर लिया, बुरा भी अगर जाग के कर लिया, तो कोई फर्क नहीं दोनों में। शुभ है, बुरा भी अगर सोए सोए कर लिया, अच्छा भी अगर सोए सोए कर लिया, तो कोई फर्क नहीं। अशुभ है, क्योंकि सोए सोए कर्म जो किया वो आपको बांधेगा, वो आपको बंधन में डालेगा, और जागे जागे जो आपने किया वो आपको मुक्ति की तरफ ले जाएगा। मौन, मौन की घटना शुरू करो। पहले पहले मन भटकेगा, इधर उधर 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 भटकेगा, लेकिन जैसे ही आपको याद आए कि नहीं नहीं नहीं, फौरन आप फिर मौन हो जाओ, अपने आप में आ जाओ, फिर भूल जाओगे। ह्यूमन इज टू एरर, गलती का पुतला है, भूल जाएगा। फिर भटक जाओगे, फिर ठहर जाओ, अपने आप में आ जाओ, अपनी शक्ति को अपने भीतर खींच लो, कूर्म की तरह, कछुए की तरह। ये बार बार होगा, बार बार भटकोगे, बार बार अपने भीतर ठहरोगे, बार बार भटकोगे, बार बार ठहरोगे। ये अभ्यास एक दिन क्या होगा? करत करत अभ्यास के जड़मती होत सजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। एक दिन पक्का सच जाएगा। आप जो भी करोगे पूर्ण साक्षित्व से करोगे, और जब जो भी कर्म आपने पूर्ण साक्षित्व से किया वो साधना बन गई। उस साधना को आप विपश्यना कह लो, त्राटक कह लो, जप कह लो, तप कह लो, अनापान कह लो, साक्षित्व कह लो, श्रावक कह लो, वो आपकी इच्छा। लेकिन उसके पीछे की आपको मैं धारा बता देता हूं। उसके पीछे की धारा है कि समग्र रूपेण किया हुआ कर्म आपको बांधता नहीं। समग्र रूपेण किया गया कर्म आपकी मुक्ति का कारण होगा, आपको बांधता नहीं। और आधे आधे मन से किया गया कर्म आपको सदा ही बांधेगा। इसको इस दृष्टि से लो कि समग्र रूपेण किया गया कर्म पुण्य है, आधा आधा किया गया कर्म पाप है, क्योंकि जो बांधे वो पाप, जो मुक्त करे वो पुण्य। तो पूछा है कि घर बार की और ऑफिस की या दुकान की या कोई भी काम धाम आप करते हो या चलते फिरते भी हो, ये तो कोई काम नहीं, ये तो एक क्रिया है। उसको भी सहज रूप से होने दो, और आप बीच में कोई व्यवधान ना खड़ा करो, तो आप पाओगे आप कुछ ही दिनों में साक्षी हो गए, जिसे भगवान कृष्ण कहते हैं स्थिति प्रज्ञा। आप दृष्टा हो गए, शरीर हिल रहा है, आप उसे देख रहे हो। फिर ऐसे ही शरीर की क्रियाओं के प्रति सजग होगे, उसके बाद भावनाओं के प्रति सजग होगे, विचारों के प्रति सजग होगे। और जैसे ही आपने किसी चीज को, क्रिया को, भावना को, विचार को जाग के देख लिया, जैसे ही जाग के देख लिया, वो कर्म मिटा। कर्म तब तक चलेगा, आपकी सोच तब तक चलेगी, आपका मन तभी तक सोचेगा जब तक कि आप उसको पूरी दृष्टि से देखते नहीं। दृष्टा के भीतर कुल रस यही है, श्रावक के भीतर भी कुल रस यही है।
सभी साधनाओं के भीतर सार रस यही है, संपूर्णता, टोटलिटी। चलते हो, चलने दो, तुम अपने में रहो, तुम साक्षी हो, बनना नहीं। आप साक्षी तुम हो ही ऑलरेडी। चल रहे हो, चलने दो, बोल रहे हो, बोलने दो, दिमाग चल रहा है, चलने दो। ये यंत्र सारे किसी कारणवश हमें प्रदान हुए हैं और इनका प्रयोग आपने किसी कारणवश ही करना है। प्रत्येक इंद्रिय ईश्वर ने अगर आपको दी है तो वो किसी कार्य के निमित्त हेतु दी है, और उस इंद्रिय को, उस कार्य को संपूर्ण रूप से करने के निमित्त ही उस इंद्रिय को प्रयोग करो। बुद्धि सोचने के लिए दी है, सोचो जब आपको जरूरत पड़े। मन विचारने के लिए दिया है, समग्र रूपेण मन ऑर्डर करेगा, हाथ हिलाएगा, चलेगा, फिरेगा, आगे पीछे, खुशी गमी सब होने दो, लेकिन यंत्र मत न होने दो। आपकी मौजूदगी में होना चाहिए सब कुछ। जैसे मैंने एक उदाहरण समझाई थी, डॉक्टर्स लोग केमिस्ट्री को पढ़े लोग इसको आसानी से समझ लेंगे। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो कि कैटालिटिक एजेंट के बिना होती नहीं, संपूर्ण नहीं होती, और कैटालिटिक एजेंट का उन क्रियाओं के भीतर कोई योगदान भी नहीं होता, कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता। क्या होता है, सिर्फ उनकी मौजूदगी होती है, प्रेजेंस। ऐसे ही आपकी मौजूदगी चाहिए, आपकी मौजूदगी चाहिए, आपकी प्रेजेंस चाहिए। किसी भी कर्म में अगर आप मौजूद हो, जस्ट एज ए कैटालिटिक एजेंट, तुम करोगे कुछ नहीं, मात्र होगे, तो वह जैसे केमिकल रिएक्शन हो जाती है परिपूर्ण, ऐसे ही तुम्हारा भी ध्यान हो गया, लग गई समाधि, प्रेम जग गया, मौन हो गया। भीतर से तो आप मौन ही हो सदा। बस एक ही काम करना है, ये बुद्धि मौन हो जाए, ये मौन मन हो जाए। ये दो काम अगर आप जागृति में कर लो, कैटालाइटिक एजेंट की तरह कर लो, आप इन कर्मों में मौजूद रहो, डिसअपियर ना हो, नॉन प्रेजेंट न हो, मौजूद रहो इन कर्मों में, तो वह घटना आपके लिए एक विधि या साधना हो गई। वो कोई भी हो साधना। ये एक फार्मूला है, अटूट फार्मूला और सबका रस। अगर आप कोई भी कर्म संपूर्ण समग्र चेतना से, समग्र शक्ति से करते हो, तो वह साधना बन जाता है। आपके भीतर मौन का कमल खिलता है, विचार गायब। जैसे टीचर की एब्सेंस में बच्चे कितना शोरगुल करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं एक दूसरे के ऊपर, हवाई जहाज फेंकते हैं, बॉल जो बना के फेंकते हैं, शरारतें करते हैं, वो हल्ला करते हैं। क्यों? क्योंकि टीचर वहां मौजूद नहीं। जैसे ही टीचर आके कुर्सी पे बैठ जाता है, कुछ नहीं कहता किसी को, सारी क्लास चुप होके बैठ जाती है। तुम्हारी इंद्रियां तभी तक शोरगुल करती हैं, तुम्हारा मन तब तक शोरगुल करता है, तुम्हारी बुद्धि तब तक शोरगुल करती है जब तक कि तुम मौजूद नहीं होते अपने में। जैसे ही तुम अपने आप में मौजूद हुए, सब ठहर जाएगा।
तो उस घड़ी मैं अपने स्वभाव पर पटक दिया गया, सब ठहर गया। मैं अपनी कुर्सी पे आके बैठ गया, सब ठहर गया। विचार ठहर गए, कल्पनाएं ठहर गईं, भविष्य की योजनाएं ठहर गईं, मोती महल बनाने बंद कर दिए। अतीत की कोई स्मृति नहीं। तुम्हारी गैर मौजूदगी पाप है, तुम्हारी मौजूदगी ही पुण्य है। कुछ भी करो, कुछ भी करो, साधना बन जाएगा, बशर्ते के एज ए कैटालाइटिक एजेंट करो। तुम मौजूद रहो उस कर्म में सितर भाव से, तो वह कर्म भी पूजा हो जाएगा, वह कर्म भी उपासना हो जाएगा, वो कर्म भी आपको इतना आनंद देगा। और अगर पूर्ण रूप से अगर आप किसी भी कर्म के भीतर 100% उंडेल दिए गए तो ठहराव निश्चित है। मौन अपने आप घटेगा, साक्षित्व अपने आप घटेगा। शुरू में मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन फिर आप आदी हो जाओगे, फिर आप कला सीख जाओगे। गियर्स को कैसे इस्तेमाल करना, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, चौथा, टॉप गियर, आप कला सीख गए। यही कला है जिंदगी का नाम। धीरे धीरे शुरू करो, पत्थर से शुरू करो, परमात्मा तक पहुंच जाओ। साक्षी होने से शुरू करो, साक्षी होने से शुरू करो अभ्यास के रूप में, और सचमुच एक दिन साक्षित्व में पटक दिए जाओगे। तुम अपने स्वभाव में धकेल दिए जाओगे, तुम अपने स्वभाव में फेंक दिए जाओगे। रहस्य की बातें शब्दों में समझाने का यत्न करता हूं, आप भी जिस दिन समझ जाओगे मेरा बोलना सफल हो जाएगा। इसे करके देखो। मौन पहले तो रखो, खाली वक्त में व्यर्थ मत बोलो। मौन जैसे वासना आपकी शक्ति को बाहर फेंक देती है, इसलिए बोलना भी एक वासना बन जाती है अगर फालतू बोलते हो तो। जो चीज आपकी शक्ति को बाहर फेंके, वो आंख हो, वो कान हो, वो नाक हो, वो कोई भी इंद्रिय हो, जो आपकी शक्ति को बाहर फेंके वही वासना, जो आपकी शक्ति को अंतर्मुखी करे वही साधना। तो आप मौन से शुरू करो, मौन होना शुरू करो पहले तो थोड़े से प्रयास पूर्वक, फिर धीरे धीरे सध जाएगा, मौन होने की आदत बन जाएगी और एक दिन तुम मौन हो ही जाओगे, मौन में जंप ले ही जाओगे। ये एक फार्मूला है। धन्यवाद।